मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथम वृत्ति की 444वीं कक्षा, 7वें अध्याय के दूसरे पाठ में 78 सूत्रों तक हो चुका। पूछना है कुछ? तो पीछे जो प्रकरण हुआ था, इट कहाँ होता है कहाँ नहीं होता, ये सारा विषय आ चुका है। इट करने वाले सूत्र भी, इट को रोकने वाले सूत्र भी, इट में विकल्प करने वाले सूत्र भी, और नियम बनाने वाले सूत्र भी। तो पूरी अष्टाध्यायी में बस यही प्रकरण है इट का। अंत में जो 3 सूत्र आए थे वो सार्वधातुक बलादि सार्वधातुक को उन्होंने इडागम किया था, नहीं तो सामान्य नियम है बलादि आर्ध धातुक। और इसी के आधार पर हम धातु पाठ में सेठ और अनिट, ये जो विशेषण लगाते हैं धातुओं के साथ में, इन्हीं सूत्रों के आधार पर लगाते हैं। तो उदात्त और अनुदात्त शब्द वहां जो आते हैं वो इसी के लिए हैं, सेठ और अनिट। अब आगे अलग अलग विषय आ रहे हैं। उसमें जो पीछे सार्वधातुके कहा था, उदादिभ्य सार्वधातुके, वहां से सार्वधातुक की अनुवृत्ति लेते हुए ये आगे के सूत्र हैं। यद्यपि वो तो सार्वधातुक को इडागम करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसका उपयोग आगे के सूत्रों में भी कर लिया गया। तो आगे के जो 3 सूत्र हैं, यहाँ सार्वधातुक की अनुवृत्ति आ रही है। पहला सूत्र है लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य। लिंगः षष्ठी एकवचनान्तं, सलोपः प्रथम एकवचनान्तं, अनन्त्यस्य षष्ठी एकवचनान्तं। 2 पद इसमें षष्ठी के हैं और उधर अंगस्य भी आ रहा है। अनन्त्यस्य, अन्ते भवः अन्त्यः, न अन्त्यः अनन्त्यः। तो किसका बनेगा विशेषण? ये सकार का। दूसरा पीछे से सार्वधातुक भी आ रहा है, उसमें सप्तमी है। षष्ठी में भी बदल सकते हैं उसको। हम यूं भी कह सकते हैं कि अनंत्यस्य, या अनंतस्य को बाद में लेंगे, जैसे सार्वधातुकस्य लिंगः, क्योंकि लिंग का ही तो नाम होगा सार्वधातुक। लिंग का नाम का तात्पर्य तिप्तस्य आदि जो आएंगे। तो सार्वधातुकस्य लिंगः अनंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति, यूं भी कह सकते हैं। सप्तमी को मानते हुए भी अर्थ घट जाता है कि वहां विषय सप्तमी लेते हुए सार्वधातुके यो लिंग, सार्वधातुक विषय में जो लिंग है, तो विषय का तात्पर्य हम क्या लेते हैं अष्टाध्यायी में? जिसे आर्ध धातु के आया था पीछे, तो क्या अर्थ लेते हैं कि आर्ध धातुक आगे आ सकता है, ऐसा मानते हुए। तो यहां पर भी हम देखें तो लिंग का तो नाम नहीं होता सार्वधातुक, लेकिन लिंग के स्थान में जो प्रत्यय आएंगे तिंग, तो तिंग क्षित सार्वधातुक। तो सार्वधातुक विषय सप्तमी लेते हुए भी कर सकते हैं। तो सार्वधातुके यो लिंग, ऐसा लिंग जो आगे चल करके सार्वधातुक बन जाएगा। तस्य अनंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति।
अब जब ये कहा गया अनंत्यस्य सकारस्य लोपो भवति, यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि ये तो फिर सलोप में जो समास हुआ है ये असमर्थ समास हो गया कि नहीं अब, क्योंकि हमने सस्य लोपः सलोपः बोला, लेकिन सस्य का संबंध तो अनंत्यस्य के साथ में है, तो लोप के साथ में समास कैसे हो गया? जैसे देवदत्तस्य गुरोः कुलम, तो बोलेंगे यहाँ पर देवदत्तस्य देवदत्त, ये देवदत्तस्य गुरोः कुलम, यहाँ गुरोः कुलम का हो जाएगा समास या नहीं? देवदत्तस्य गुरोः कुलम और समास कर दिया हमने, तो देवदत्तस्य गुरुकुलम, तो देवदत्त का गुरुकुल हुआ या गुरु हुए? कौन हुआ? गुरुकुल हुआ ना। अगर हम गुरु के साथ में संबंध जोड़ रहे हैं तो गुरु का संबंध फिर तो देवदत्त के साथ में हो गया, अब कुल के साथ में समास नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखो असमर्थ समास भी होते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, हो जाते हैं ऐसे ही। तो सस्य लोपः, सस्य का संबंध है अनंत्यस्य, फिर भी हो गया लोप, लोप के साथ में समास हो गया। तो ये सार्वधातुक विषय में जो लिंग लकार है, जब ऐसा कहा जाएगा तो कौन सा लकार आएगा? क्योंकि लिंग दो हैं, आश्रय लिंग तो आना नहीं है, क्योंकि लिंग आशीषी से वो आर्धातुक रहता है, तो स्पष्ट है कि विधिलिंग ही आना है। ठीक है, तो विधिलिंग को ही यहाँ पर लेना है, बिना कहे ही विधिलिंग अर्थ आ जाएगा। और विधिलिंग आत्मनेपद में भी होता है और परस्मी पद में भी। तो हम जब देखें यहाँ पर कि जिस सकार का लोप करेंगे, तो तिप्तस जी सिप्तस मिवस्मस, क्या इनमें है सकार? अनंत ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही ताताम झ था साथाम ध्व मिट वही मही, इनसे कोई संबंध नहीं। यहाँ जो आगम आएगा, जैसे परस्मी पद में तो यास उठाएगा, आत्मनिपद में सी उठाएगा, और दोनों में आत्मनिपद में भी परस्मी पद में भी सुट भी आएगा। जहां जहां तकार होगा वहां तकार थकार सुट तिथ हो, लेकिन सुट सब जगह नहीं आएगा। परस्मी पद में या सुट सर्वत्र आएगा, आत्मनिपद में सी उठ सर्वत्र आएगा, सुट वहां आएगा जहां तकार या थकार मिल जाएंगे। तो जहां तकार थकार होंगे वहां दो दो सकार बन जाएंगे, कि या सुट का भी सकार हो जाएगा, एक सुट का भी सकार हो जाएगा। अनंत्य का संबंध जोड़ेंगे हम, पूरा जो सार्वधातुक होगा उस प्रत्यय में देखेंगे अंत में नहीं आ रहा हो, ठीक है ना, उस सकार का लोप करेगा। तो यासुट लेते हैं हम, तो ये भी अंत अनंत्य है, अंत में नहीं है, क्योंकि आगे प्रत्यय और भी तो आ रहा है, पूरा मिलाकर के बनेगा ना सार्वधातुक। यासुट तो आगम हुआ है ये, और आगम किसी का भाग होता है, उसका अंश होता है, हिस्सा होता है। सुट करेंगे ये भी अनंत्य ही रहेगा, सीयुट करेंगे ये भी अनंत्य है क्योंकि आदि में आ रहा है। इन सब सकारों का लोप हो जाएगा, ये कार्य है इस सूत्र का। तो या सुट का सकार गया, कम से कम या तो बचा, सुट का क्या बचेगा? सुट का तो कुछ भी नहीं बचेगा, सकार ही था वो भी हट जाएगा, तो सुट का करना ना करना बराबर। तो सुट कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे तिप तस झी, तो तिप में आएगा, तस में भी आएगा, तस को ताम करेंगे, झी में नहीं आएगा, और सिप में भी नहीं आएगा। थस थ यहां आ जाएगा, मिप वस मस में नहीं आएगा। तो कितने स्थानों पर आएगा सुट? तिप तस तस थ, चार जगह पर। और आत्मनिपद में तो आताम, यहां भी तकार आ रहा है, झ में नहीं है, थास में आ जाएगा आथाम, ध्वम में नहीं, इट वही महिम में भी नहीं। तो वहां भी कितने हुए? वहां भी चार ही हुए, त, आताम, थास, आथाम।
अब देखो उदाहरण इन्होंने क्री धातु को लिया और क्री धातु उभय पद की है, तो आत्मनेय पद का भी बन गया उदाहरण, यहाँ पर परस्मी पद का भी बन गया, दोनों के बन गए। तो कुरियात में क्री, या सुट का यास, सुट का सकार और तिप का तकार। अब ऊ प्रत्यय भी आएगा, तनादिक नहीं भी है ऊ, तो क्री, ऊ, यास, सुट का सकार और तकार। ठीक है, क्री में गुण होगा, कर बन जाएगा। फिर क में अ है, उसको ऊ करेंगे किस से? अतउत सार्वधातु के। नित्यम कर होते के नीचे अतउत सार्वधातु के, उकार हो गया। और ऊ प्रत्यय कहाँ चला गया? ऊ भी तो है यहाँ पर, जैसे कर का तो बन गया कुर, फिर ऊ आगे, तो ऊ को किससे हटाएंगे? ऊ का लोप हुआ है नहीं हुआ है इसमें? ऊ का लोप नहीं दिखाई दे रहा? कुरियात बनाना है ना हमें, तो कुरियात में उकार का ये च सूत्र है, ये च नित्यम करोते के नीचे, नित्यम करोते के नीचे ये च, यानी क्री धातु से उत्तर जब ऊ आता है तो उसका नित्य ही लोप हो जाता है, यकार पर रहते, तो यकार है ही या सुट का, तो कुर, यास, सुट का सकार और तकार। अब दोनों सकारों को हटा दो, रह गया कुरियात। कुरियाताम में भी सुट आएगा और या सुट का सकार, दोनों हट जाएंगे, कुरियाताम। कुरियु में केवल या सुट का सकार ही है, वो हट गया तो रह गया या, आगे जी है, जी को जुस हो जाएगा, झेर जुस। और उससे पदांता, क्योंकि उस करने के बाद फिर या में भी आ है, उधर उस है, तो उससे पदांता से पर रूप, एंगी पर रूपम ओमांगुष्ट उससे पदांता, तो युस बन गया कुर्युः। अब आत्मनिपद में देखो, यहां भी गुण करके कर का कुर, आगे ऊ प्रत्यय तो हट ही जाना है, नहीं ऊ प्रत्यय यहां नहीं, क्योंकि यहां यकार परे नहीं है, तो कुर ऊ, आगे सीयुट, ठीक है ना, सीयुट का सकार, तो सीयुट का जो सकार होगा उसका लोप हो जाएगा, तो कुर, अब सीयुट का क्या बचेगा फिर? ईय बचेगा, आगे त है तो वल आगे होने के कारण से लोपो व्योरवली से सीयुट का यकार भी हट जाएगा, तो कुर उ ई त गणादेश होकर के कुर्वीत, कुर्वी याताम। अब यहां पर यकार का लोप नहीं हो पाया है, बस कुर्वी याताम। और कुर्वीरन, यहाँ झस्य रन, झ को रन आदेश हो गया। हो गया इसमें, और तो कुछ नहीं रह गया। सुट तिथो का क्या अर्थ है? सुट तिथो कहाँ करता है सुटागम? तकार और थकार। थकार और थकार कौन से लकार के, वो कौन से उसमें? लिंग। आत्मनिपद में या परस्मी पद में? दोनों पद में गुरुजी। देखो उसका अर्थ निकालो, सुट तिथो होगा। क्योंकि उसमें है कभी कभी धोखा भी हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो सूत्र चल रहे हैं उसके, मिल गया सूट तिथो? तीसरे अध्याय में
मिल गया? जी। क्या लिखा है? लिंग संबंधिनो स्तकार थकारयोः हम्म सुडागमो भवति एधिशिष्टाः भूयात् हाँ, तो भूयात्। उसमें जैसे ऊपर जो सूत्र चल रहा था ना, परस्मै पद जो चल रहा है पीछे, या सुट परस्मै पदेषु दातो मिच्य किदाशिशी झस्यरन, तो परस्मै पद ऊपर से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो ऐसा धोखा न हो कहीं पर कि केवल परस्मै पद में लगे। तो ये दोनों में लगता है, चाहे आत्मनेपद में तकार थकार मिले इसको, अथवा परस्मै पद में मिले, पहली बात। दूसरी बात यह, इसने लिंग मात्र को लिया है, आशीर्लिंग और विधिलिंग वाली बात भी नहीं है। तो आशीर्लिंग में भी करेगा ये, विधिलिंग में भी करेगा, ठीक है ना? आशीर्लिंग में भी तो करेगा ना। अब बस अंतर इतना ही तो है कि वहां पर ये लिंगा स्वरूपानंत से लोप नहीं कर पाएगा। तो लोप नहीं कर पाएगा तो दो सकार होने चाहिए, तो दो सकार होते तो हैं, लेकिन वहां पर फिर इसको संयोगाद्योरंते च, जहां ऐसी परिस्थिति आती है कि संयोग के आदि में हो, तो उसका एक सकार का लोप भी हो जाता है। इस तरह से है ये। चलो आगे देखो, अतो ये यह, अतः पंचम एक वचनांतम, ये यह में या यह ये यह, तो या लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, क्योंकि संधि कर दी गई है। या फिर हम ये माने कि या में हम विभक्ति स्वीकार कर भी लें, तो उस अवस्था में फिर छांदस संधि माननी पड़ेगी। तो ऐसा न करके सीधा लुप्त षष्ठ्यंत ही स्वीकार कर लेते हैं इसको। यह प्रथम एक वचनांतम। अब यहां ऊपर के सूत्र से कोई संबंध है? कुछ भी नहीं है। वो तो सकार का लोप कर रहा था, और ये कर रहा है या को ईय आदेश, अकारांतात् अंगादुत्तरस्य या इत्येतस्य सार्वधातुक पीछे से आ ही रहा है, तो या इत्येतस्य सार्वधातुकस्य ईय आदेशो भवति। पीछे वाले सूत्र ने परस्मै पद में भी आत्मनेपद में भी दोनों में सकार का लोप किया था। क्या ये सूत्र भी दोनों में लगेगा, परस्मै पद और आत्मनेपद में? नहीं। आत्मनेपद में तो या मिलेगा ही नहीं, इसलिए कहने की आवश्यकता ही नहीं है परस्मै पद आत्मनेपद, जहां मिलेगा वहीं तो लगेगा। केवल परस्मै पद में यासुट का जो या है वो मिल जाता है इसको, सीओट में है ही नहीं वहां तो इसलिए केवल परस्मै पद के लिए है ये सूत्र। अब जो इसकी सिद्धि आएगी, तो वहां देखो या सुट भी होगा, सुट भी होगा जहां संभव है वहां, और या को ये आदेश भी होगा। इन ऊपर का सूत्र भी लगेगा, यहां ऊपर का भी सूत्र लगेगा। तो पचेत उदाहरण इसका बना, तो पच धातु और शप है आगे। अब शप होने के कारण से ही तो यह अकारांत अंग बनेगा, तभी लगेगा सूत्र ये। तो दादीगण में भी ऐसे ही श प्रत्यय होता है, वो भी अकारांत बन जाता है। दिवादीगण में श्यन होता है, वो भी अकारांत बन जाता है। तो तीन गणों में ये सूत्र लगता है, चार लकारों में, उसमें विधिलिंग में। तो पचेत पचेताम पचेयुहु, पच शप का अ, यासुट का यास, सुट का सकार, तिप का तकार, दोनों सकारों को ऊपर के सूत्र से हटा दिया गया, रह गया या को इसने कर दिया ई आदेश, यकार का लोप व्योरवली, पच ई, यहां गुण हो जाएगा पचेत। जब तस को ताम करके द्विवचन में बनाएंगे, वहां पर भी सुट आएगा, या सुट का सकार भी होगा, वो दोनों तो हट जाएंगे। और ई आदेश जो या को हुआ है, तो वहां भी यकार का लोप करना पड़ेगा हमें अब, क्योंकि बल आगे आ चुका है। तो गुण करके पचेताम, लेकिन बहुवचन में हम यकार का लोप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आगे झी को जुस हो चुका है, तो उस
पच ई उस, पच ईय उस, गुण करके पचेयुः, पचेत पचेताम पचेयुः। तो केवल परस्मी पद में यह सूत्र लगता है। अब अगला देखो, सार्वधातुक में सब लग रहे हैं, तीसरा भी सार्वधातुक का ही है। आतो मितः, आतः षष्ठे क्वचनान्तम, मितः षष्ठे क्वचनान्तम। देखो यहां इसने कहा ङित, और लकार का किसी का नाम लिया नहीं है इसने, ठीक है ना। जैसे लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य में लिंग लकार को बता दिया गया था, अतो ये हमें बताने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि या जो है वो लिंग लकार में ही यासुट आगम करके आता है, वहां भी निर्णय हो चुका था। लेकिन आतो मितः सूत्र में यहां किसी भी लकार का निर्देश नहीं है, केवल आकार कहा है, वो भी ङित हो, ङित संबंधी होना चाहिए, ङित का अवयव हो वो। तो अब ये कौन कौन से लकारों में हम इसको ले सकते हैं? जहां भी मिलेगा वहां लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये सूत्र परस्मी पद में लगेगा कि आत्मनेपद पद में लगेगा। तो परस्मी पद में तो आकार मिलता ही नहीं है, लगेगा कैसे? आत्मनेपद पद में ही मिलता है, आथाम और आताम और आथाम, ठीक है ना, यहीं तो मिलेगा, यहां ये लग जाएगा। तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा? आतः में तो षष्ठी है, तो षष्ठी होने के कारण से ये तो स्थान षष्ठी हो गई। लेकिन पीछे से जो अतः कहा था, अतो यह, वहां से अतः की अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो अकारांतात् अंगादुत्तरस्य ङिद अवयवस्य आकारस्य सार्वधातुकस्य ईय आदेशो भवति। अकारांतंग इसको भी चाहिए, तो फिर पच का ही ले लिया उदाहरण। तो लट लकार में जब रूप चलाते हैं पच के, आत्मनेपद में ही ध्यान रखना है, परस्मी पद से कोई संबंध नहीं इसका, क्योंकि वहां पर आकार नहीं मिलेगा। टिप तस जी सिप थस थ मिप बस मस, कहाँ है यहाँ आकार? है ही नहीं। तो आताम झ, आताम में आ गया, थास आथाम ध्वम, आथाम में आ गया, मिप वही महिम, यहाँ भी नहीं है। तो लट लकार का उदाहरण लिया, तो पच शब का अ और आताम, टी भाग को तो ए कर लेना है क्योंकि टित लकार है ये। तो आते, पच अ आते। अब ये जो आते है तो सार्वधातुक मपित, ङित हो गया, ङित का अवयव हो गया ये आकार, जो कि आकारांत अंग से आगे है, उसको ये आदेश हुआ। यकार का लोप व्यवली से लोप हो जाएगा, क्योंकि आ को जो हमने ये कर लिया आते का, तो आगे ते ही तो रह गया, तो बल होने के कारण से यकार का लोप हो गया। तो पच अ ई ते, गुण करके पचेते, आथाम का बन जाएगा पचे थे। ये तो हो गया लट लकार का, दो ही उदाहरण मिलेंगे लट में। अब लोट में देखो, अब लोट में भी तो पचेते पचे थे इतना बन ही जाएगा पहले, ठीक है ना। उसके बाद लगाएंगे आमेतः सूत्र। तो ऐसा नहीं है कि आताम को सीधा हमने आ को ईय करके और यकार का लोप करके गुण करके पचेताम बना लिया, ऐसे नहीं, क्योंकि टितात्मने पदानाम टेरे तो वहां भी लगाना होगा, लोट लकार टित है। लेकिन बाद में फिर आमेतः सूत्र लगा करके उस ए को आम फिर हो जाएगा। देखो आम को ही तो ए हुआ था, आम को ही ए किया और ए को फिर आम कर दिया। टितात्मने से पहले ए किया आम को, और आमेता से फिर उसी को फिर आम कर दिया, जो ये आदेश हुआ था। तो पचेताम पचेथाम ये लोट के हो गए। और कहां कहां बनेंगे इसके उदाहरण? ये दो उदाहरण दे दिए, लट के और लोट के, और नहीं बनेंगे क्या?
लंग में क्या बनेगा? अपचत, आगे अपचेताम, वहां नहीं बनेगा? वहीं बन जाएगा। उदाहरण सारे थोड़ी दिखाए जाते हैं। अपचेताम, अपचेताम, वहां भी ऐसे ही हो जाएगा। और भी कोई रह गया? हम्म और भी रह गया? विधिलिंग रह गया? नहीं। सार्वधातुक लकार 4 होते हैं ना, लट, लोट, लंग और विधिलिंग। तो विधिलिंग में क्या स्थिति है? देखो, पच है, आगे शब्द का आ है, आकारांत अंग तो है, लेकिन सीयूट आएगा, उसको छोड़ देंगे क्या हम? विधिलिंग में पहुंच गए ना अब तो। अब सीयूट भी तो आएगा। तो सीयूट का सकार का भी लोप हो जाएगा। लिंगा सलोपोनंत्य से ई ये बचा, आगे आताम है। ठीक है ना? तो अकारांत अंग से आगे निद अवयव आकार है क्या? वहां नहीं लग पाएगा ये। तो पचे याताम, वहां ऐसे बोलेंगे, पचेत, पचे याताम। तो पचे याताम में आताम जो कहते हैं बोल रहे हैं कि नहीं? वहां एताम नहीं बनेगा। तो 3 लकारों में लगेगा ये, लट, लोट और लंग। विधिलिंग में नहीं लग पाएगा। चाहो तो उदाहरण बढ़ा लो अपने पूर्ति करने के लिए, जिससे ध्यान रहे कि सभी लकारों में से कहां कहां लग सकता है ये। तो ये सूत्र आत्मनिपद के लिए हो गया। ये 3 सूत्र हो गए। ठीक है ना, सार्वधातुक से संबद्ध है। अब आगे देखो, आने मुख, सरल है सूत्र। आगे अब आने सप्तम एकवचनांतम, मुख प्रथम एकवचनांतम। अब आने सप्तमी है यहां पर, ऊपर से अतो ये यह, यहां से अतः जो आ रहा था ये पंचमी थी इसमें। तो क्या करेंगे अब यहां पर? पंचमी जो आ रही थी यहां पर, तो पंचमी क्या करती है? सप्तमी को षष्ठी में बदलती है कि नहीं? ये सप्तमी है ना, आने, ये बदल जाएगा षष्ठी में। तो क्या बोलेंगे? आनस्य। कहा तो यह आएगा आने परतः, जैसे कहा गया है कि आने परतः अंगस्य अतः। अब देखो, पीछे था अतः और अंगस्य की अनुवृत्ति आ रही है। तो सामान्य रूप से हमने क्या अर्थ किया था? अतो ये हमें अकारांतात अंगाद उत्तर से बोला था। तो यहां भी तो ऐसे ही बोले फिर। अकारांतात अंगाद उत्तर से ऐसे बोलेंगे। देखो, सूत्र जैसा है उस प्रकार से अर्थ करके देखो कि आने में है सप्तमी, तो सप्तमी का अर्थ आने परतः, आन परे रहते। उधर जो अंगस्य और अतः इन दोनों में है, तो हम विशेषण विशेष भाव बदल भी देते हैं। जैसे वहां पर था सार्वधातुक आधातुक कयोः, और एक परिभाषा को लाए थे, तो अंगस्य का बनाया हमने विशेषण बनाया था, इगंतस्य अंगस्य गुणो भवति। और वही एक परिभाषा उगंत लघुपधस्य च में भी पहुंची। तो वहां कैसे करते हैं फिर? वहां बोलते हैं इगंतस्य अंगस्य, अब तो नहीं बोल पाएंगे। अब वहां एक बन जाएगा विशेष्य लघुपधस्य इकः, वहां ऐसे बोलते हैं। तो परिवर्तन हो जाता है ना इस तरह से विशेषण विशेष भाव का। तो ऐसे ही यहां पर भी है, अंगस्य अतः, अकारांतस्य अंगस्य नहीं बोलेंगे अब। तो अतः में जो पंचमी आ रही थी ऊपर से और आने में है सप्तमी, तो तस्मिन इति निर्दिष्टे पूर्वस्य, क्योंकि वहां पर हमने अकारांतात अंगात कहा था, यहां कह रहे हैं अंगस्य अतः, तो षष्ठी में बदला। क्यों? आगे सप्तमी आ रही है।
सप्तमी आने के कारण से, क्योंकि अर्थ बनेगा ही नहीं फिर। तो अंगस्य अतः मुक आगमो भवति। अब मुक आगम किसको हुआ? आकार को। तो कित होने से कहाँ जाएगा ये? अब आद्यंतो टकितो। अब ये इधर का भाग बनेगा और उसके अंत में आ जाएगा। जैसे पच के आगे शब का अ है, प च, ये हो गया अंगस्य अतः, अर्थात शब का जो आकार है ये क्या है? अंगस्य अतः। इसको मुख करेंगे हम, तो इसके आगे मकार जोड़ दो, पचम। ठीक है ना? ये पच मान नहीं है, क्या है ये? पचम आन। मकार का संबंध इधर से है, तो पच मान। ये शान क्या है? आन, लट लकार के स्थान पर शानच करके है। पचमान यजमान, ये बन जाते हैं। चलो आगे देखो। ईदासः, ईद प्रथमे क्वचनान्तम, आसः पंचमे क्वचनान्तम। यहां भी आसः में पंचमी आ रही है। अब देखो पीछे हमने अतः को बदला षष्ठी में। अब यहाँ कुछ और प्रकार से हो रहा है, क्योंकि आसः में यहाँ पर पंचमी है, तो आस से उत्तर लेना है, ऊपर से आ रहा है आने। तो प्रश्न उठेगा कि ये बात तो पहले भी थी, जब अतः पीछे से आ रहा है उसमें है पंचमी। जैसे यहाँ आसः में पंचमी है नहीं है? यहाँ आसः में पंचमी है, वहां अतः में पंचमी थी, तो वहां तो हमने कुछ और ही किया था। वहां पंचमी को हमने किस में बदला? षष्ठी में। आधार क्या बनाया हमने कि आने में सप्तमी आ रही है इसलिए, तो आने में सप्तमी यहां भी चल रही है, आगे चल रही है कि नहीं? अब क्यों परिवर्तन कर रहे हैं हम? अब क्या कर रहे हैं हम? अब तस्मात् तरह से परिभाषा को ले रहे हैं। वहां तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व से परिभाषा को लिया था, तो ये कौन सा नियम है? जब ये दोनों सूत्र टकराते हैं तो किस नियम, कौन सी परिभाषा को लेते हैं हम? कौन सी को लेते हैं? तस्माद् इत्यत्रस्य वही तो बलवती बनती है पर होने से। लेकिन वहां अगर हम तस्मात् इति तरह से परिभाषा को पिछले सूत्र में लगा दें तो अर्थ शब्द बन जाएगा ठीक प्रकार से, असाधु शब्द बन जाएगा। तो इसलिए परिभाषाएं जो हैं ये ठीक है कि अपने अपने स्थल पर जो एक सामान्य नियम चल रहा है कि पर वाली बलवान होती है, वो भी ठीक है, लेकिन शब्द सिद्धि के लिए यदि कहीं रुकावट आ रही है तो हम उसमें थोड़ा सा ढील भी दिया करते हैं। इसलिए यहां पर हम तस्मात् तरह से की सहायता से पंचमी के कारण से आन को षष्ठी में बदलेंगे। आन के कारण से, क्योंकि यहाँ तो सूत्र में आसः में दोनों व्यक्ति मान सकते हैं, षष्ठी का भी एक वचन मान सकते हैं इसको, पंचमी का भी एक वचन मान सकते हैं, लेकिन अतो ये हम तो ऐसा संभव था नहीं, क्योंकि वहां तो अकारांत अंग अर्थ ही लेना था, अकारांत अंग से उत्तर अर्थ ही लेना था। क्यों? यह में षष्ठी थी वहां पर, यह में क्या हम और कोई व्यक्ति मान पाएंगे? या में हैं? नहीं, यह में तो प्रथमा, वो ऊपर जो आ रहा था उसका, ऊपर से जो आ रहा था ना सार्वधातुकस्य। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ईदासः सूत्र में, यहाँ क्योंकि आसः में पंचमी स्वीकार की गई है, तो पंचमी के कारण से यहाँ आने में जो सप्तमी है उसको षष्ठी में बदला जाएगा। अच्छा जी, ऊपर मुख आगम करना था इसलिए थोड़ा परिवर्तन करना पड़ा। हाँ, ककार भी उसमें लगा हुआ है साथ में, वो भी संकेत दे रहा है। संकेत तो मिलता है कहीं ना कहीं से, तभी हम परिभाषाओं का जो एक नियम है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, संकेत तो मिल जाता है। तो यहाँ अर्थ हो जाएगा आसः उत्तर से आनस्य इकारादेश होती। तो आस धातु जो कि अदादिगण की है उसे लटलकार ला करके और शानच आदेश करेंगे। अब यहाँ क्योंकि शब्द तो होता नहीं, उसका लुक हो जाता है, शब्द रहता नहीं है, तो अंगस से अतः वाला अर्थ भी नहीं चलेगा, यहाँ पर आकार तो है ही नहीं। तो आस से उत्तर आन के आकार को, अब यहाँ आधे परत से और लगा लेना साथ में, आकार को इकार हो जाएगा।
क्योंकि ये तो इसमें कोई ईट में ऐसा अनुबंध तो है नहीं जो बताए कि आदि में बैठेगा अंत में बैठेगा, तो आधे ही परस से आकार को हो जाएगा। आसीनो यजते। बहुत होता है प्रयोग आसीन का तो। पीठासीन, पीठासीन अधिकारी, आसीन शब्द। एक उर्दू में शब्द है आस्तीन, किसे कहते हैं? आस्तीन। आस्तीन का सांप नहीं सुना है? कोई बहुत खतरनाक व्यक्ति होता है और हमारे अधिक निकट भी होता है, और पता है कभी भी धोखा दे सकता है, तो ऐसे को क्या उपाधि देते हैं? ये आस्तीन का सांप है। क्यों बोलते हैं आस्तीन का सांप? आस्तीन किसे कहते हैं पहले ये पकड़ में आया नहीं आया अभी तक? अरे ये जो कुर्ता वगैरह जो हम पहनते हैं ना, ये तो ये हिस्सा जो है, ये आस्तीन जो भाग है ना, ये कपड़े का यहाँ से यहाँ तक का, ये आस्तीन कहलाता है। तो आस्तीन का जो कपड़ा है ये निकट है कि नहीं है हमारे शरीर में, और इसमें घुस जाए सांप तो कितना खतरा होगा उससे, कभी भी काट लेगा नहीं काट लेगा? तो ऐसे ही जो निकट का हमारा मित्र बना बैठा है या परिवार का ही कोई व्यक्ति है और हमेशा खतरा बना रहेगा उससे, तो क्या कहेंगे? ये आस्तीन का सांप है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। तो वो आस्तीन उर्दू का शब्द है, वो आसीन नहीं है, आस्तीन। चलो आगे, अब ये नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। विभक्ति का प्रकरण बोलते हैं इसको, विभक्ति प्रकरण। ठीक है, और ये जाएगा कहाँ तक जाएगा? ये तो पूरा अंत में पहुंचेगा ना। हाँ, बाद के अंत तक। अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा, सारे कार्य विभक्ति परे रहते ही होंगे। ठीक है ना। तो पहला सूत्र आया अष्टन अविभक्त। अष्टन षष्ठे क्वचनांतम आह। कभी दुख होता है ना किसी को तो कराहते हैं तो आह निकल पड़ती है मुख से, तो आह प्रथम क्वचनांतम विभक्तो सप्तम क्वचनांतम। अब इसने तो मात्र इतना कहा है, देखो केवल अंगस्य का अधिकार ही रह गया है, बस सारी अनुवृत्तियां समाप्त हो गई हैं कि विभक्तौ परतः अष्टनः अंगस्य आकारादेशो भवति। विभक्ति अष्टन के आगे कितनी आ सकती हैं? बहुवचन में ही रूप बनना है, तो सातों विभक्तियों के बहुवचन के प्रत्यय आएंगे। जस शस भिस भ्यस भ्यस आम और सुप। तो सर्वत्र ये आकार आदेश करेगा। अलवंत्य से नकार को आकार हो जाएगा। तो जस लाएंगे तो अष्टन जस, नकार को आकार हो गया, सवर्ण दीर्घ अष्टा और जस। अब यहां पर जस और शस दोनों के स्थान पर औष, अष्टाभ्य औष, जशोशी के आगे है ना, तो जस और शस को औष आदेश हो जाता है और वृद्धि होकर के अष्टौ। उदाहरण नहीं दिया इन्होंने यहाँ पर उसका, और द्वितीया में भी अष्टौ, द्वितीया के बहुवचन में भी। अब आया भेष, क्योंकि वहां अष्टौ में आकार दिखाई नहीं दे रहा है ना, इसलिए उदाहरण नहीं दिया उसका। होगा तो आकार तो होगा, वृद्धि होकर के अष्टौ बन गया, अष्टौ अष्टौ। अब भेष में यहां पर दिखाई दे रहा है अष्टाभि, भेष में अष्टाभ्य अष्टाभ्य। सप्तमी में जब आम प्रत्यय लाएंगे तो वहां पर इधर तो आकार हो चुका है नकार को, लेकिन फिर भी हमें नकार दिखाई दे रहा है वहां, अष्टा नाम। तो ये नकार किसका है? ये नुट का नकार है, क्योंकि इसकी षट संज्ञा भी तो है अष्टन शब्द की, स्नांता षट। तो षट संज्ञा होने से नुट आगम करने में जो सूत्र लगाते हैं वहां पर षट शब्द पढ़ा हुआ है। षट चतुर्भ्यश्च, प्रश्न अध्यापन नुट के आगे। तो अष्टा नाम, अब वहां दीर्घ करने की भी आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वो तो पहले से ही है। नकार को आकार कर लिया ना, सवर्ण दीर्घ कर लो। ऐसा नहीं है कि नकार का लोप करेंगे न लोप प्रातिपदिकांत से, वो तो नकार को आकार कर देगा ये। तो अष्टानाम और बहुवचन में सप्तमी के अष्टासु, पहली बात। दूसरा, यहां पर एक चीज और भी है कि ये जो आकार आदेश करता है, तो फिर हम बिना आकार वाले जो प्रयोग करते हैं अष्टन के रूपों में, जैसे अष्टाभी ही बोला, तो क्या अष्टभी ऐसा भी कह सकते हैं? अष्टाभ्यः कहा, क्या अष्टभ्यः भी कह सकते हैं? अष्टासु, क्या अष्टसु, ये भी बन सकता है। तो सूत्र तो नहीं कह रहा है ऐसा कि विकल्प से आकार होता है। पीछे बताया था मैंने। देखो, दो सूत्र ऐसे हैं जो संयुक्त रहे। अष्टाभ्य औष सूत्रात् ज्ञापकम। हाँ, और भी है एक, दो सूत्र हैं ऐसे इस बात को बताने वाले। यद्यपि ज्ञापक के लिए एक ही सूत्र पर्याप्त होता है, लेकिन दो कर दिया तो और ज्यादा प्रबलता आ गई थोड़ी सी। एक है अष्टनो दीर्घात, ठीक है ना। अष्टनो दीर्घात में दीर्घात विशेषण लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो भाई? जब नकार को आकार नित्य ही होगा तो दीर्घ ही तो मिलेगा। क्या कहने की आवश्यकता है अष्टनो दीर्घात? फिर भी कहा गया वहां पर। तो पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि ह्रस्व भी होता है, ठीक है ना। ऐसे ही अष्टाभ्य औष, ये गौरव नहीं हो गया भाई? अष्टन शब्द के आगे जस और शस को औष करना है, ठीक है ना। काम इतना ही तो है। मूल शब्द है अष्टन, तो हमें क्या सूत्र बनाना चाहिए? अष्टन में ही ले आओ सीधे विभक्ति पंचमी। अष्टन औष। अष्टन औष, अष्टन औष, और सूत्र बनाया अष्टाभ्य औष। क्यों कहा गया ऐसा? क्या आवश्यकता है कहने की? अष्टन के आगे जस और शस को औष हो जाएगा। तो वहां दीर्घ कह करके ये दिखाना चाह रहे हैं पाणिनि कि ह्रस्व भी होता है, यानी अष्टाभ्य और अष्टाभ्य दोनों बन सकते हैं। तो इस तरह से दो सूत्रों के द्वारा ये ज्ञापन निकलता है। तो ये सूत्र विकल्प करेगा। अब विकल्प का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ेगा? रूप बना के देखो, बोल के बताओ मुझे। पहले प्रथमा का द्वितीय का बहुवचन बोलो। पहले दीर्घ करके फिर बिना दीर्घ किए बोलना। अष्टौ अष्टौ अर्थात पहले आकार आदेश करके फिर बिना आकार आदेश को करो। अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः नहीं, अष्टाभ्यः। दो तो बनाओ ना। एक नकार को आकार किया हुआ, एक नकार को आकार न किया हुआ। अष्टौ अष्ट अष्टौ अष्ट हाँ, अष्टाभिः अष्टभिः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टाभ्यः अष्टभ्यः अष्टानाम् अष्टासु अष्टसु। तो अष्टानाम में एक ही बन पाया, ठीक है ना। वहां कारण क्या बन गया कि जब नुडागम कर लेंगे हम तो स्थिति क्या है? अष्टन और नाम। अब ये नामी, ये पहले नकार का लोप कर लेंगे, ठीक है ना। न लोप है प्रातिपदिकांतस्य, तो अष्ट नाम, जैसे बालक नाम, बालका नाम, नामी से दीर्घ कर लें। तो उधर नामी से दीर्घ होने के कारण से अंतर नहीं आ रहा है। नकार को आकार करें तब भी अष्टानाम, नकार को आकार नहीं करते हैं तब भी अष्टानाम। तो इस तरह से 6 स्थलों पर अंतर दिखाई देगा हमें, दीर्घ करना और न करना। जस और शस में जहां दीर्घ कर लिया वहां तो वृद्धि करके अष्टौ अष्टौ बन जाता है, ठीक है ना। और जहां पर हम दीर्घ आकार नहीं करेंगे, तो आकार नहीं करेंगे तो अष्टाभ्य उष भी नहीं लगेगा। तो वहां पर क्या होगा? फिर जस और शस का लोप हो जाएगा, षड्भ्यो लोप। ऐसे रूप चलते हैं इसके। आगे देखो, अभिभक्तों का अधिकार चल पड़ा है। आगे है रायो हलि। रायः षष्ठी क्वचनांतम, हलि सप्तमी क्वचनांतम। अब हलि किसका बन जाएगा विशेषण? विभक्तों का।
हलादौ विभक्तौ परतः रायः अर्थात रई इत्येतस्य अंगस्य आकारादेशो भवति। मूल शब्द क्या है? रई। और रई का रूप षष्ठी के क्वेश्चन में ngस प्रत्यय ला करके आय आदेश करके रायः बन चुका है। लेकिन ये आकार कहाँ करेगा? हलादी विभक्ति में तो ngस में तो कर नहीं पाएगा। हलादी विभक्तियां जहां आएंगी वहां पर ये रई में जो आई है इसको आकार करेगा। उसे क्या बोलते हैं? जैसे दही मथते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो जो लकड़ी पूरी होती है उसे क्या बोलते हैं? दही मथने वाली। तो यहाँ उत्तर भारत में यहाँ पर उसको रई ही कहते हैं, लेकिन वो रई ऐसे नहीं, र या, चाहे छोटी की मात्रा लगा दो चाहे बड़ी की लगा दो। संस्कृत में भी है वैसे ह्रस्व इकारांत रई शब्द धन का वाचक है ना। वयम श्याम पतयो रई नाम, तो क्या ये रई है? वो अकारांत है क्या? अकारांत रई का रूप है ये रई नाम? ऐसा कैसे बन जाएगा? इसका तो रायाम बनेगा फिर। रई आम आयादेश रायाम। तो ह्रस्व इकारांत जो रई शब्द रई नाम, हम ऐश्वर्य के स्वामी बने। वयम श्याम पतयो रईणाम, तो वो भी एक रई शब्द है। ये है अकारांत। अब बोलने में क्या होता है कि अगर हम लिख के न दिखाएं तो रई और आई की मात्रा रई, क्या अंतर आया? रई रई दोनों में जैसा लगेगा ना उच्चारण में। लिख करके बताना पड़ेगा कि हम ह्रस्व इकारांत बोल रहे हैं कि अकारांत बोल रहे हैं, या बताना होगा ऐसे अलग अलग करके। तो इस तरह से दो शब्द हैं ये। तो यहां जो है ये रई अकारांत शब्द को लिया गया है। हलादी व्यक्ति जब आएगी, जैसे कि भ्याम प्रत्यय ले आए हम, राभ्याम, भीस या भ्यस लाएंगे, राभी राभ्य, ऐसे करके। और प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनेगा? वहां तो सु का विसर्ग हो जाएगा सीधा, या नहीं? राह। हाँ, क्योंकि सुप्रत्यय जब आया तो वो हलादी ही तो है। हलादी है तो इधर आकार हो जाएगा इसको। ठीक है विसर्ग करेंगे हम, लेकिन हलादी होने से तो राह रायौ रायः, रायम रायौ रायः, राया। अब बोलेंगे राभ्याम, राया राभ्याम राभी, राये राभ्याम राभ्यः, रायः रायोः रायाम, राई रायोः, फिर रासु। और वो जो एकारांत रही वो जैसे एकारांतों के चलते हैं वैसे चलेंगे। अच्छा, अब जो है ये प्रकरण युष्मद अस्मद का प्रारंभ हो रहा है। और युष्मद अस्मद के विषय में मैंने पीछे बताया था कि 3 प्रकरण हैं। एक ऐसा है जो युष्मद अस्मद को आदेश करता है, ये तो यही चलेगा। एक पीछे आ चुका था, ठीक है ना? पीछे क्या आया था? युष्मद अस्मद से उत्तर विभक्तियों के स्थान पर होने वाले आदेश। जब सिद्धि बनाते हैं हम तो इन दोनों की पड़ती है, दोनों प्रकरणों की आवश्यकता एक साथ। तीसरा फिर जो 4 सूत्र हैं 8वें अध्याय में हैं, वो विभक्ति सहित पूरे के स्थान में आदेश करने वाले हैं वो चारों सूत्र। युष्मद स्मृतो षष्ठी चतुर्थी द्वितीय और वान्नावो। तो ये है युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले आदेश। तो पहला सूत्र है युष्मद अस्मदो रणादेशे, युष्मद अस्मदो षष्ठी द्विवचनांतम अनादेशे सप्तमी वचनांतम। देखो विभक्त पीछे से आ रहा था सप्तमी का शब्द, इधर अनादेशे में सप्तमी है। अब दोनों का संबंध जुड़ जाएगा। अर्थात विभक्ति कैसी होनी चाहिए? जो अपनी मूल अवस्था में है, या यूं कह सकते हैं कि जो पीछे प्रकरण आ चुका है पहले पाद में 7वें अध्याय के, उस प्रकरण के किसी सूत्र ने विभक्ति के स्थान पर आदेश नहीं किया होगा,
उसे कहेंगे अनादेश विभक्ति। विशेषण के रूप में बनाए तो अनादिष्ट विभक्ति। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा युष्मद अस्मद। ऊपर से अष्टन आ विभक्त उसे आ की अनुवृत्ति भी आ रही है। तो युष्मद अस्मद इत्येतयोः स्थाने आकारादेशो भवति। कहां पर होगा? अनादेशे विभक्तौ परतः। आदेश वाली विभक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी विभक्ति के परे रहते। बस यही ध्यान रखना है यहां पर। अब यदि हम देखें सारी विभक्तियों को तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। जैसे हम सु औ जस अम औ शस, ये जो 6 प्रत्यय इकट्ठे हैं प्रथमा के और द्वितीया के, इनमें आदेश हो जाता है। कौन सा? अम। पीछे का ध्यान रखना, पिछले प्रकरण का। ङे प्रथमे औरम, उधर ङे और आ गया तो 7 प्रत्यय ले लिए इसने 21 में से, बचे केवल 14। ठीक है ना, बचे केवल 14 प्रत्यय। अब वहां भी क्या करेंगे हम 14 प्रत्ययों में भी? और क्योंकि जहां जहां आदेश हो जाएगा वहां वहां तो लगेगा नहीं सूत्रीय, जहां आदेश नहीं होगा वहां पर ये आकार आदेश करेगा। तो आगे और भ्याम मिल जाएगा। ठीक है ना, भ्याम को कोई आदेश नहीं है, और भिस को कोई आदेश नहीं है, और ये तो आ ही चुका था उसमें 7 प्रत्ययों में। फिर भ्याम भ्यस ये आ गए। अब पंचमी में जब आए हम तो वहां एक वचन में भी आदेश है, बहुवचन में भी आदेश है नहीं है? पंचम्यात एक वचन से च, तो वहां भी केवल भ्याम बचा। और सप्तमी में ngस को आदेश कर दिया गया है या नहीं है? ngस को आदेश करते हैं नहीं? किस सूत्र से? युष्मद अस्मद भ्याम नस्व। तो अब वो भी हो गया, वो भी आदिष्ट विभक्ति हो गई। षष्ठी है ना आचार्य जी? है, षष्ठी में ही कह रहा हूं मैं। ngस में अशादेश हो गया। पंचमी में तो हो ही गया था, पंचमी आद से और एक वचन से च, और ngस में भी अशादेश हो गया। अब आया ओस, तो ओस कैसी है? वहां है तो, लेकिन वहां पर जो है ना, ये जो सूत्र आ रहा है योची, देखो इस सूत्र को लगाने से पहले हमें योची का भी ध्यान रखना है साथ में। इन दोनों का संबंध है आपस में। देखो इसने ऐसा नहीं कहा कि व्यक्ति हलादी हो गया आजादी हो, केवल इतना कहा है कि आदेश न हुआ हो उसको। इतना ही तो कहा है, हलादी आजादी शब्द नहीं कहा है। लेकिन योची सूत्र कह रहा है कि अनादेश वाली व्यक्ति हो लेकिन आजादी हो, तो इसको क्या बचेगा? इसको हलादी ही तो मिलेगी अब। तो यद्यपि ओस में कोई भी आदेश तो नहीं हुआ है, विभक्ति तो अनादिष्ट ही है, लेकिन वो योची इसका अपवाद बन जाएगा। वो आकार नहीं होने देगा, वो यकार कर देगा। तो इस तरह से भ्याम आदि जो उदाहरण है ना, ये मिल जाते हैं, और सप्तमी का बहुवचन मिल जाता है, इसको ज्यादा नहीं है। तो युष्मा भी अस्मा भी युष्मासु अस्मासु। और भ्याम वाला भाग भी ले सकते हैं। तो युष्मद भिस दकार को आकार कर दिया, कोई अन्य कार्य नहीं है, सवर्ण दीर्घ करके युष्मा भी अस्मा भी। ऐसे ही सप्तमी के बहुवचन में युष्मासु अस्मासु। अब देखते जाना परस्पर संबंध सूत्रों का। अब देखो इसने अनादिष्ट व्यक्ति परे रहते आकार आदेश किया, हलादी प्रत्यय होने चाहिए, ये भी हमने निर्णय कर लिया योची को ध्यान में रखते हुए। अब जो और सूत्र आकार करने वाले हैं, क्योंकि आकार 3 सूत्र कर रहे हैं ये, तो 2 और रह गए आकार करने वाले। तो वो आकार वहीं तो करेंगे जहां पर युष्मद अस्मद और अनादेश से प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, वो वहां करेंगे आकार। तो पीछे हमने अभी बोला था कि ङे प्रथमयोरम, प्रथमा और द्वितीया दोनों व्यक्तियां ऐसी हैं जहां पर आदेश हो जाता है, तो वो पिछला सूत्र तो आकार कर नहीं पाएगा।
इसलिए आगे सूत्र आया द्वितीयायाम च, द्वितीय व्यक्ति पूरी ले ली इसने, द्वितीयायाम सप्तम एकवचनांतम च अव्यपदम। द्वितीयायाम विभक्त करता युष्मदस्मदोर आकारादेशो भवति। अब बताओ पिछले सूत्र से प्राप्त था क्या यहाँ पर? नहीं, क्योंकि आदेश हो चुका है विभक्ति को। कौन सा आदेश? अम, मे प्रथमे और अम। अब यहाँ पर युष्मद अम आम, पहले आम को लेंगे फिर औ, नहीं अम औड शस अम, तो युष्मद अम और अस्मद अम। ठीक है, अम को भी अम करना पड़ेगा। अगर अम को अम नहीं करेंगे तो वो अनादिष्ट विभक्ति मानी जाएगी फिर। ठीक है ना, वहां योची लगने लगेगा। समझ में आ रहा है? नहीं, तो अम को भी अम करना पड़ेगा, जिससे एक मोहर लग जाए कि हाँ इसको भी आदेश हो चुका है। अब क्या करेंगे? अब त्व और युष्मद अस्मद के स्थान पर कौन सा लगाएंगे सूत्र? त्वामौ द्वितीयायाः। ये कौन से प्रकरण में आएगा? इसी प्रकरण में आएगा या पीछे आ चुका है? अभी मैंने कहा था युष्मद अस्मद के स्थान पर होने वाले सभी आदेश के कार्य इसी प्रकरण में चलेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके परे रहते कौन सा आदेश करेंगे हम? त्वमावेकवचने। हाँ, त्वमाव एक वचने, तो त्वमु द्वितीया तो वहां पर आएगा 8वें अध्याय में। तो त्व और म, और सारे एक वचन उसने लिए हैं। ठीक है ना, आगे जहां नहीं करना है वहां अलग अलग सूत्र आ चुके हैं सबके। तो त्व और म ये आदेश हो गए। दूसरा एक चीज इसमें और ध्यान रखनी होती है कि ये जो आदेश होते हैं युष्मद अस्मद के स्थान पर, ये तो चलो आकार आदेश का है, आगे योची यकार आदेश का है। 3 सूत्र आकार आदेश के हैं, योची यकार आदेश का है। लेकिन आगे जो अन्य आदेश होने हैं युष्मद अस्मद के स्थान पर, वो म पर्यंत से सूत्र के आगे हैं सारे। जहां म पर्यंत से आएगा उसके आगे दिए हुए हैं आदेश वो। तो इसलिए उन सभी सूत्रों को लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि आदेश कितने अंश में होगा। तो युष्मद अस्मद में मकार तक का जो भाग होता है उसको होते हैं आदेश ये। ठीक है, तो त्वमाव एक वचने से त्व और म आदेश जो हुए वो कितने भाग को हुए? युष्म और अस्म, तो अधभाग तो रह गया। अब अधभाग में यहाँ 2 पक्ष चलते हैं। हम केवल एक पक्ष को लेकर के करेंगे, दोनों में बार बार ये नहीं विचार करेंगे। एक तो ये पक्ष माना गया है कि शेषे लोपः सूत्र टी भाग का लोप करता है, यानी कि पूरे अधभाग का। एक पक्ष यह है कि केवल अलोन्त्य से लगा करके दकार का लोप होता है। हम इसी पक्ष को लेके चलेंगे, दकार का लोप होता है। ठीक है, तो युष्म और अस्म, इसको तो हो गया त्व और म, दकार का लोप इसने कर दिया। तो युष्म म में उसमें आ भी तो था, बोधा जोड़ दो रह गया। तो युष्म वो त्व और म, त्व और म ये भी अकारांत है। तो त्व अकारांत हुआ, उधर युष्मद के म में आ था वो भी रह गया, उधर अम भी है आगे। तो त्व और अ इनको तो मिला दो पतोगुणे से, फिर अमी पूर्व लगा दो। ठीक है, आकार इसने कर दिया था। हाँ, आकार का ध्यान तो रहा ही नहीं। द्वितीयायाम च सूत्र ने आकार किया था, तो द्वितीयायाम च सूत्र आकार किसको करेगा? यहाँ तो हमें लगाना ही नहीं है वो शेष लोप आदि। यहाँ तो म पर्यंत को तो हमने कर दिया त्व और म आदेश, दकार को कर दिया हमने आकार आदेश। ठीक है ना, तो दकार को आकार किया है, लेकिन म में अभी तो है, वो अतोगुणी से मिल जाएगा धर के लिए। तो त्व आ अम, फिर त्वा अम, और फिर त्वाम, तो त्वाम माम। ऐसे ही द्विवचन में औ प्रत्यय लाएंगे। द्वितीया के द्विवचन की बात हो रही है, तो वहां पर भी औ को अम आदेश तो हो चुका है मे प्रथमे और अम से, और युष्मद अस्मद के दकार को आकार कर दिया इस सूत्र ने, और मकार तक युष्म अस्म इनके स्थान पर
युग और आव, ये आदेश हो गए, ये बाबू द्विवचने से। ठीक है, तो यहां पर भी सवर्ण दीर्घ लगा करके युवा आवा, आगे अम है युवाम आवाम। बहुवचन में जस और शस, अस बचा दोनों का, तो युष्मद और अस्मद अस। अब यहां पर बहुवचन में युष्म और अस्म मकार पर्यंत तक कोई आदेश है ही नहीं, तो केवल इसे दकार को आकार करके द्वितीयाम च सूत्र से युष्मा और अस्मा यहां तक आ गए। आगे अस को जोड़ दो उसमें, युष्मास और अस्मास। अब रही बात कि हम नकार कैसे करें, नकार किस सूत्र से होता है? तस्मा छसो ना पुंसी से करेंगे। शसोन। क्योंकि यहाँ पुंसी बोले कैसे? युष्मद अस्मद को क्या माना गया है? अलिंगे युष्मद अस्मदी। युष्मद अस्मद शब्द इनमें लिंग नहीं माना जाता, और इसीलिए सभी लिंगों में इनका प्रयोग होता है। जब लिंग नहीं माना जाता है तो तस्मा छसुना पुंसी कैसे लगा देंगे? पुंसी पुल्लिंग बोले कैसे इनके लिए? तो इसलिए पाणिनि ने अलग सूत्र बना दिया है, शसो न, उसो नकार हो जाएगा। तो युष्मान अस्मान। इस तरह से द्वितीया के तीनों प्रत्ययों में आकार इसने किया, जो कि पूर्व सूत्र से प्राप्त नहीं था। अब आगे देखो, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। प्रथमा में भी 3 प्रत्यय हैं, लेकिन केवल द्विवचन वाला लिया इसने। तो प्रथमायाः षष्ठे वचनांतम च्याव्यपदम द्विवचने सप्तमे वचनांतम भाषायाम सप्तमे वचनांतम। भाषा इसलिए कहा है कि वेद में हम युवाम आवाम नहीं बोलते, वेद में बोला जाएगा युवम आवम। वहां मंत्र में युवम शब्द बहुत आता है, युवाम नहीं। तो प्रथमायाश्च द्विवचने, प्रथमायाश्च द्विवचने विभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः भाषायां विषये आकारादेशो भवति। तो जैसे द्वितीया के द्विवचन में आवाम युवाम बना था, ठीक उसी प्रकार से यहां भी बनेगा युवाम आवाम। कोई है अंतर क्या? भाई ये बाबू द्विवचने वहां भी लगा था, ये बाबू द्विवचने यहां भी लगेगा, और औ को अम वहां भी हुआ था, औ को अम यहां भी होगा, है दकार को आकार वहां भी हुआ था, दकार को आकार यहां भी होगा। तो इस तरह से युष्मद अस्मद के रूपों में देखो, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन एक जैसे रहते हैं। चलो ये हो गया, बस 2 उदाहरण मिलेंगे इसके, युवाम और आवाम। अब आया सूत्र आगे योची। यह प्रथम वचनांतम अचि सप्तम वचनांतम। अब जैसे युष्मद अस्मदुरनादेशे ने अनादिष्ट विभक्ति पर रहते आकार आदेश किया था, उन्हीं में से अजादी विभक्ति पर रहते ये यकार आदेश करेगा। तो अजादौ अनादेशे विभक्तौ परतः युष्मद अस्मदोर यकारादेशो भवति। अब यकार करने के लिए अजादी विभक्तियां कहां कहां मिलेंगी? जो कि अनादिष्ट हैं, जिनके स्थान पर कोई आदेश नहीं हुआ है। तो देखो, अभी हमने प्रथमा और द्वितीया और nge प्रथम क्रम से अम कर लिया था, यहां तो लग नहीं पाएगा सूत्रीय। ठीक है, टा प्रत्यय ऐसा था तृतीया का जिसको कोई भी आदेश नहीं किया गया था। सप्तमी का नी प्रत्यय ऐसा है जिसको कोई भी आदेश नहीं है, और षष्ठी के और सप्तमी के द्विवचन, इनको भी कोई आदेश नहीं है, और ये सारे आजादी भी हैं। अच्छा, आजादी कितने प्रत्यय हैं? पहले प्रथमा द्वितीया को हटा दो, तो एक तो मिला टा, यहां ये सूत्र लग जाएगा। भ्याम भिस से कोई संबंध नहीं है इसका। चतुर्थी में nge भ्याम भ्यस में nge प्रथम लग गया था, वो भी हट गया, भ्याम भ्यस से कोई संबंध नहीं। पंचमी में ngसी भ्याम भ्यस, तो ngसी था आजादी, लेकिन उसको अतादेश कर दिया गया था। ठीक है ना, और भ्याम भ्यस से कोई संबंध नहीं है इसका।
षष्ठी में ngस ओस आम, तो षष्ठी में ngस ओस आम, षष्ठी में ngस को भी आदेश कर दिया था नहीं, ngस को आदेश हो गया, वो भी हट गया। और ओस, इसको कुछ भी नहीं हो पाया, तो एक तो टा मिला इसको और दो जगह ओस मिल गए, सप्तमी का भी और षष्ठी का भी। आम भी आजादी है, लेकिन आम को क्या करेंगे, आम को सुट करके साम बनता है, साम को फिर आकम, हो गया काम गड़बड़, वहां भी आदेश हो गया, वो भी नहीं मिला इसको। सप्तमी का अंगी प्रत्यय, वहां भी कुछ भी आदेश नहीं हो पाया, ठीक है ना, ओस पहले ले लिया था बस। तो कहने का तात्पर्य सारे उदाहरण आ गए इसमें, बस यही है, एक तृतीया का और दो ओस प्रत्यय के और एक सप्तमी का, 4 प्रत्यय कुल मिलाकर के। तो युष्मद अस्मद से टा प्रत्यय आया और त्वमावेक वचने लगाते जाओ सब जगह, त्व और म ये आदेश कर दिए मकार तक, और दकार को इस सूत्र से हो गया यकार, ठीक है ना, अतुगणे का भी ध्यान रखना साथ में। दकार को हो गया यकार, तो त्व या म या, ऐसे ही त्वई और मई, यहाँ भी त्वमावेक वचने। अच्छा जी, टी लोप कर देंगे तो बार बार अतुगुणे लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलो टी लोप कर लो, अगर उसमें सरलता हो रही है तो। दोनों ही पक्ष स्वीकार किए गए हैं, कोई सा भी ले लो, तो टी लोप मान लो, ठीक है ना, एक काम घट जाएगा थोड़ा अतुगुणे का। तो ये हो गया त्वई मई यो अवयो। आगे है शेषे लोपः, तो इसी की चर्चा हो रही थी अभी। अब शेषे लोपः है, शेषे सप्तम एक वचनांतम, लोपः प्रथम एक वचनांतम। अब रही बात कि शेष क्या बला है यहाँ पर, इसका क्या अर्थ होगा, क्या बचा हुआ है यहाँ। तो देखो, अभी हमने 2 प्रकार के आदेश किए थे, एक तो आकार आदेश किया था, हलादि व्यक्ति परे रहते, दूसरा अजाति व्यक्ति परे रहते यकार आदेश किया था। लेकिन दोनों की शर्त क्या थी कि व्यक्ति को आदेश न हुआ हो, तो शर्त लग गई, तो इसका अर्थ है कि सारे प्रत्यय तो आ नहीं पाएंगे। अब जहां आदेश हो चुका है वो प्रत्यय तो नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए जहां पर आकार और यकार नहीं हो पाया है, दूसरे वाक्य में कहें तो जहां पर व्यक्तियों को आदेश हो चुका है, ऐसी व्यक्ति कहलाएगी शेष विभक्ति। अब ठीक है, तो शेषे विभक्तौ युष्मदस्मदोर लोपो भवति। अब इसी लोप में मैंने 2 पक्ष बताए थे, तो चलो हम टी भाग के लोप का पक्ष ले लेते हैं, सरलता रहती है उसमें। तो अध भाग का उसमें लोप हो जाएगा, क्योंकि मकार तक तो आदेश करे जाएंगे, बचेगा उसमें अध भाग, उसका शेषे लोपा से लोप कर देंगे। अब ऐसी व्यक्तियां हैं कितनी कि जहां पर आकार और यकार नहीं हो पाया है, तो पीछे गिनती कर ही ली थी हमने। देखो 7 तो प्रत्यय वो थे, प्रथमा द्वितीया और चतुर्थी का एक वचन, ठीक है ना, तो वो मिल जाएंगे इसको। और आगे देख लेना गिनती करके सारा, जहां जहां भी आकार यकार नहीं हो पाया, तो वहां पर भी ये कब लगता है, वो जब लगता है जबकि हम युष्मद अस्मद के, युष्म अस्म जो इधर तो रहता है मकार तक, और आगे जो अधभाग रहता है उसका इससे टी भाग का लोप पक्ष लेंगे, तब वहां पर ये लोप कर देगा। जैसे प्रथमा को भी ले लो कि सु प्रत्यय आया, मे प्रथम से हमने अम कर लिया, तो युष्मद अम अस्मद अम, तमावेक वचने से मकार तक तो और म आदेश कर लिए। अब यहां पर जो अम परे है, इसके परे रहते न तो यकार आदेश हो पाया न ही आकार आदेश हो पाया, तो इसने अधभाग का लोप कर दिया, रह गया केवल त्वा और म, आगे अम है, अमी पूर्व त्वम, और वो हाँ उसको अस्मद को आदेश हो जाएगा त्वाह के, तो अह आदेश हो करके
यहाँ त्वाहु सौ रखना ध्यान, तुमा भी कुछ नहीं, मैं गलत बोल गया था, इसका अलग अपवाद है त्वाहु सौ, ठीक है ना। त्वाहु सौ त्वमावेक वचने का अपवाद है, क्योंकि सु प्रत्यय परे रहते यही सूत्र लगना है यहाँ पर। तो त्व और ह, वो अह, तो त्वम अहम। बहुवचन में जस प्रत्यय के लिए अलग सूत्र है, यूय वयौ जसी, तो वहां बनेगा यूयम और वयम। तो वहां पर भी मकार तक तो हम यूय और वय आदेश कर लेंगे, और अध भाग का हो जाएगा लोप, तो यूयम और वयम। अब इन्होंने सारे क्यों नहीं दिए हैं इसके, द्वितीया के और प्रथमा के सारे वचन? इसने कहा था शेष लोपः। शेष व्यक्तियां कौन सी बताई थी कि जहां जिनके पर रहते यकार और आकार नहीं किया गया है? तो देखो पीछे द्वितीयायाम जैसे आकार हुआ था, प्रथमायाश द्विवचने भाषायाम द्विवचन में आकार हुआ था, तो द्वितीया सारी ले ली गई, प्रथमा का द्विवचन लिया, तो क्या बचा इसको उन दोनों व्यक्तियों में से? एक वचन बचा प्रथमा का और बहुवचन बचा प्रथमा का, बस। तो वही ले लिया है, त्वम अहम यूयम वयम। अब चतुर्थी का ले लिया, तुभ्यम और मह्यम। यहां पर एक वचन में तुभ्य और मह्य का अलग सूत्र है, तुभ्य मह्यौ ngई, उसे तुभ्य और मह्य आदेश हो गए, ठीक है। आगे युष्मभ्यम अस्मभ्यम, यहां पर भ्यस को भ्यम आदेश हो चुका है, ठीक है ना, भ्यसो भ्यम, और भ्यस को भ्यम आदेश किया गया है, इसलिए ये भी शेष हो गया, क्योंकि इनके भ्यम के पर रहते न तो आकार कर पाएंगे हम, न यकार कर पाएंगे। अब यहाँ पर युष्मद अस्मद को कोई भी आदेश नहीं हुआ है, ठीक है ना। जैसे पीछे के उदाहरण में हमने देखा तो युष्मद अस्मद को भी आदेश किए थे हमने, त्वाहौ किया था, यूय वयौ जसी किया था, तुभ्यम मह्यौ ngई किया था, लेकिन भ्यम के पर रहते तो कोई भी आदेश नहीं है युष्मद अस्मद को, लेकिन टी भाग का लोप ये वहां भी करेगा, ठीक है ना, क्योंकि आकार यकार तो हो नहीं पाया, इसलिए अध भाग का लोप करके। अब रही बात यहाँ पर जो मैंने कहा था कि हम टी भाग का लोप पक्ष माने या कि दकार का लोप माने, तो तुम लोगों ने क्या निर्णय किया? टी भाग का लोप करना। चलो टी भाग को हटा दिया हमने, ठीक है ना, टी भाग को हटा दिया। अब क्या रह गया? मकार रह गया ना, युष्म मकार तक बोलना है, माँ में अ नहीं है, आगे है भ्यम, बोलो कैसे बोलोगे, बोलो, मकार में अ नहीं है। अब क्या करेंगे? पक्ष क्यों ये भी स्वीकार किया गया है ना, ये पक्ष कोई गलत नहीं है, हमने टी भाग का लोप मान लिया। अब भ्यसोभ्यम सूत्र को थोड़ा सा समझ लो, वहां दो प्रकार से अर्थ करते हैं फिर, भ्यसः अभ्यम, तब भी बनेगा भ्यसोभ्यम, बनेगा कि नहीं, और भ्यसः भ्यम, तब भी बनेगा भ्यसोभ्यम। तो जिस पक्ष में टी भाग का लोप मानेंगे तब करेंगे अभ्यम आदेश, जिस पक्ष में दकार का लोप मानेंगे तब करेंगे भ्यम आदेश, ठीक है ना। तो आपत्ति कहीं से भी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, कैसे भी मान लो। तो यहां अभ्यम का जो आकार आएगा वो म में जुड़ेगा, युष्मभ्यम अस्मभ्यम, जिस पक्ष में टी भाग का लोप मानेंगे तब। अब पंचमी का एक वचन, यहां पर भी क्योंकि पंचमी का एक वचन है तो पंचम्या अत, इसके आगे एक वचनस्य च, इससे अतादेश कर लिया एक वचन को भी, और बहुवचन को करता है पंचम्या, दोनों में ही अतादेश हो जाता है ये। तो दोनों ही उदाहरण मिलेंगे यहाँ पर। अभी ये एक वचन में तो और म आदेश हो जाएगा, तो माव एक वचने, बहुवचन में युष्मत समधी रहेगा। अब यहाँ वो बात नहीं है कि हम अभ्यम जैसे कहा था वहां आकार को लाना पड़ा था ना हमें, यहाँ तो आदेश ही अत है, तो टी भाग को हटा दो, कोई बाधा नहीं है, मकार तक रह गया ना युष्मत अस्मत में, और त्वत्मत में तो त्व और म आदेश कर ही लिया था हमने, और आगे अत है, अतो गुणे लगा देना बस केवल,
त्वत मत, युष्मत अस्मत में अतो गुणे भी नहीं लगाना पड़ेगा, यह पड़ेगा क्योंकि टी भाग तो हटा ही दिया हमने। अत जोड़ दो उसमें, युष्मत अस्मत। सप्तमी में ngस को अश करने के बाद स्थिति है युष्मद अ अस्मद अ। अब ngस पर रहते तब और मम आदेश किए गए हैं, ये भी मकार तक रखो और टी भाग का लोप कर दो। तो तब मम तो अकारांत आदेश है ये, ठीक है ना। आगे अश का आ है, अब अतोगुणे लगाना होगा। और दकार का लोप पक्ष लेंगे तो हमें 2 बार लगाना पड़ेगा अतोगुणे, होगा कि नहीं। दकार का लोप माने तो 2 बार लगाना होगा कि नहीं, या नहीं। देखो जिस पक्ष में अधभाग का लोप किया तो तब मम तो अकारांत ही है, ठीक है ना। तो 1 बार लगाया हमने अतोगुणे, क्योंकि अश का अ जोड़ना है। और जिस पक्ष में हम दकार का लोप मानेंगे तो तब मम ये अकारांत, फिर उधर म में जो अ बचा था युष्म दस्मत के म में अ, वो भी सामने विद्यमान है, दकार का ही तो लोप किया है हमने। उधर अश का भी अ है, तो 2 बार अतोगुणे लगाना होगा। टी भाग का लोप करेंगे तो 1 बार लगाना होगा। युष्माकम अस्माकम, यहाँ साम के स्थान पर सुट करने के बाद आमी सर्वनाम सुट, सुट करने के बाद जब साम बन जाएगा तो सुट सहित आम को आकम आदेश करके युष्मद आकम अस्मद आकम। अब क्या करेंगे, इसने दकार का ही तो लोप किया, या अधभाग का लोप मानो, हम अधभाग का लोप करके चल रहे हैं। तो क्या बचा इधर, मकार तक बचा, युष्म अस्म, आकम जोड़ दो आगे। दकार का लोप मानेंगे जिस पक्ष में, वहां सवर्ण दीर्घ कर देना, युष्माकम अस्माकम। ठीक है, तो ये हो गए, आगे फिर और देखेंगे, अभी इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ